अब तक आपने देखा। अभी अभी बबली के रिश्ते की बात पक्की करके आ रहे हैं हम। शाम को लड़के वाले आएंगे बबली को देखने के लिए। अगर उन्हें बबली पसंद आ जाती है तो 1 महीने में ब्याह कर देंगे इसका। तुम रोना नहीं बबली दीदी, और डरना भी मत। और हाँ, अपनी दूल्हे के साथ संक्रांति स्नान के लिए मत जाना। चाहे कोई कितना भी कहे, फिर विधवा बनोगे ही नहीं तुम। ये पहन के बता। नानी, ये शादी करना जरूरी है क्या? आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं बबली दीदी को देखने। क्यों? ऐसे ही होता है। लड़की की शादी से पहले लड़के वाले उसे देखने आते हैं, जानने आते हैं, परखने और परीक्षा लेने भी आते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, लड़कों का भी टेस्ट होना चाहिए। लल्ला भैया, आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप खाली ये नाश्ता करो और खूब मन लगा के पढ़ो। हाँ, बबली दीदी की शादी होने वाली है, इतनी अच्छी है ना वो, तो लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा लड़का अच्छा है कि नहीं? बताओ मम्मी, बबली दीदी का दूल्हा कैसा होना चाहिए? आप बताओ ना बबली दीदी, आपका दूल्हा कैसा होना चाहिए? दृष्टि का दूल्हा ऐसा हो जो उसके मन को समझे, हर कदम पे उसका साथ दे और उसका ख्याल रखे। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार हो। लड़का खानदानी होना चाहिए, जिसे बात करने की तमीज हो और बड़ों का आदर करना जानता हो, संस्कारी हो। हमारे हिसाब से लड़का लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, ऋतिक रोशन जैसा स्मार्ट होना चाहिए। थैंक यू मेरी दीदी। लड़का ना मालदार होना चाहिए, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, वरना ठंठन गोपाल के साथ तो शादी करके बबली पूरी जिंदगी मेरी तरह सर फोड़ती रह जाएगी। वेरी गुड, अब समझ में आ गया लड़का कैसा होना चाहिए। पर इतनी सारी बातें तुम कैसे याद रखोगे सागर? इसलिए ही तो बुक में लिख दिया। अब आने दो उस लड़के को, हम भी टेस्ट लेंगे उसका। ओहो, बबली तैयार हुई कि नहीं? लड़के वाले आने वाले। बहू, श्रृंगार तो हो गया पर थोड़ी कसर बाकी है। क्या अम्मा जी? होठों की मुस्कान। अरे बिना मुस्कान सुंदरता अधूरी रहती है। अम्मा जी देखिए, अम्मा जी देखिए मैंने क्या काम किया है। क्या है प्रभा? हथकंडे हैं। ये सब दिखा के न जाने मैंने कितनी शादियां करवाई हैं। पता है क्या, हम बताएंगे कि लड़की को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब आती है। और वो जो हम मार्केट से लेके आए हैं ना, नमकीन और मीठा, दीदी प्लीज प्लीज बोल दीजिएगा कि लड़की ने खुद अपने हाथों से बनाया, ठीक है? कौन से पेड़ के नीचे बैठ के आई है रतन की बहू? आज तो जिंदगी में पहली बार कुछ अकल की बात की है तूने। पाई लागू अम्मा जी। कुछ रहे बाबा। ये तो झूठ होगा ना नानी? हाँ माँ जी, दृष्टि ठीक कह रही है। झूठ क्यों बोले? कल को जब उन्हें पता चलेगा कि हमने सारी बातें झूठ कही थी, फिर क्या होगा? मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है। दीदी आप ना बहुत भोली हैं। अरे जब तक लड़के वालों को पता चलेगा तब तक शादी हो चुकी होगी और लड़के वाले फंस चुके होंगे। लगता है तेरे भाई को भी ऐसे ही फंसाया होगा इसने। लेकिन हाँ, एक बात तो है, देखो सब लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो बोलते ही हैं। अब लड़के वाले कौन सा सब कुछ सच्चा बोल देंगे? हाँ, अब वो भी अपने बेटे की बढ़ा चढ़ा के तो बोलेंगे वो लोग। फिर पर अम्मा जी, हमें दृष्टि के लिए झूठ बोलने की जरूरत क्यों है? दृष्टि सुंदर है, सुशील है और यहाँ तक कि पढ़ाई में भी होशियार। पढ़ाई की तो बात बिल्कुल मत करिएगा। लड़के वालों को अच्छी सुशील बहू चाहिए, ना कि कोई पढ़ाकू मास्टर नहीं। और प्लीज ये चश्मा ना निकाल के जाना। लड़कों को चश्मे वाली लड़कियां कतई पसंद नहीं आती। लेकिन चश्मा नहीं पहनने से मैं ठीक से देख नहीं पाती ना। ऐसा कुछ नहीं है, आंखें कमजोर है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू देख नहीं सकती। सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें चश्मे के पीछे छुपाने की क्या जरूरत है? ले पकड़ पाओ।
और एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद ना तेरे को कांटेक्ट लेंस पहना देंगे। हाँ। अम्मा जी, दामाद जी और भैया जी आ गए, मेहमान भी साथ में। अरे सर सुनो, आगे बोलो, मैं जब बोलूंगी ना तो उसको लेके आना, ठीक है? अम्मा जी ठहरिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। रतन की बहू शांति से, चलो 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 चलो। बेस्ट ऑफ लक। ये है पुलकित, मेरा बड़ा बेटा है। हाय पुलकित। अक्षय नमस्ते। नमस्ते। अरे महाराज जी, बाकी सब कहाँ हैं? बताया कि नहीं मेहमान आ गए? हाँ हाँ बता दिया बता दिया। अरे आ गए बस। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ निरंजन की माता जी, आपकी होने वाली समधी की सासू माँ। और हाँ, ये है मेरी बहू की भाभी। नमस्ते। जबान खींच के रखना, ज्यादा बड़बड़ मत करना। अच्छा। ये अक्षय और ये मिस्टर मिसेस दुबे। अब माफ कीजिएगा जीजा जी, ये दुबे जी हैं और ये उनकी धर्मपत्नी। दरअसल बात यह है कि हमें हिंदी बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, दामाद जी हमारी संस्कृति और संस्कार के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अम्मा जी, कम से कम आप तो हिंदी के प्रति अपने लगाव और आदर को सहज कर रखिए। मैंने क्या कहा? स्ट्रिक्ट कहा आपने अभी। मेरा मतलब है बहुत कड़क, बहुत कड़क है अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को लेके। बहू को बोलो लेके आए लड़की। अक्षय, क्या करते हैं आप? जी एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ। ये है लड़का। हाँ, उसके मम्मी पापा होंगे। ये तो खुद ही बात करने बैठ गए। बबली दीदी को कब देखेंगे? लो, आ गई हमारी बबली। बबली दीदी कितनी सुंदर लग रही है। साड़ी भी पहनी है, गहने भी पहने हैं, और आज तो चश्मा भी नहीं लगाया उन्होंने। पर उनका दूल्हा इतना सुंदर नहीं है देखने में। लड़की का सुंदर होना जरूरी नहीं, ऐसा डायरी में भी नहीं लिखा, इसलिए हम लोग मना भी नहीं कर सकते। हाँ, बेचारी बबली दीदी, उन्होंने तो चश्मा भी नहीं पहना, इसलिए उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अरे हाँ, इतना तो हमने दिमाग में आया ही नहीं। अरे टेबल पे नहीं, हाथ में दो अक्षय को। हमारी बबली तो एक्सपर्ट है। ये देखो, ये कढ़ाई, ये क्रोशिया सब इसी ने तो किया है। और सिर्फ कढ़ाई बुनाई में नहीं, किचन के कामों में भी एक्सपर्ट है। कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। ये समोसे, ये जलेबी इसी ने तो बनाए हैं अपने हाथों से, बाहर से नहीं मंगवाया हमने। है ना? हाँ प्रभा, मम्मी कितना झूठ बोल रही है। खाने का सामान तो बाहर से आया है, वो कढ़ाई बढ़ाई वो भी बबली दीदी ने नहीं बनाई। हमें तो सिर्फ बबली दीदी की चिंता है। चश्मा नहीं पहना तो दूल्हा कैसा दिख रहा होगा उन्हें। सचमुच बहुत गुणी है आपकी बेटी ओमकार भाई साहब। वाकई बहुत स्वादिष्ट जलेबी है, बिल्कुल वो त्रिवेदी जी की दुकान वाला स्वाद आ रहा है।
माफ कीजिएगा, गलती से ऐसा हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा बबली, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तू साड़ी पहना। आजा कोई बात नहीं बेटा, आजा। देखा, हो गई ना गड़बड़। चश्मा नहीं पहना तो चाय गिराती है ना बबली दीदी। छोटी है, पहली बार कोई देखने आया इससे ना तो घबरा गई। हाँ, और वैसे भी ना बहुत शर्मीली है, नए लोगों को देख के एकदम नर्वस हो जाती है। वो आपके पैंट पे भी चाय गिरी। थैंक्स। मेंशन नॉट। माँ नहीं है लड़की की, लेकिन दामाद जी ने बहुत अच्छी तरीके से पाला है। इतनी आज्ञाकारी, संस्कारी, गुणी है ये लड़की। शांत इतनी है कि घर में पता ही नहीं चलता कि वो है भी या नहीं। जी आप सबसे एक परमिशन लेनी थी मुझे। मैं दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं, अकेले में। पहले जैसा वक्त तो नहीं रहा ना, जमाना बदल गया है और बच्चों की सोच भी बदल गई है। और वैसे भी हमारा अक्षय आजाद ख्यालों का है, बिना बातचीत किए वो शादी के लिए। कोई बात नहीं भाई, आजकल के बच्चे बिना मिले जुले रिश्ता तय थोड़ी करते हैं। और जब आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। वैसे भी वर पक्ष की हर बात को लड़की वालों को तो मानना ही होता है। अब भाई लड़की के पिता ही ने आज्ञा दे दी तो फिर और क्या बात है। जाओ बेटा। पुलकित बेटा तू ले जाए ने अपने कमरे में, जैसे बबली साड़ी बदल लेगी हम उसे वहां भेज देंगे। हैं? जा। आइए। चल। कहाँ? चलना। ओए ओए ओए, कहाँ चले तुम दोनों? गई नहीं बोल के भैया। कोई शैतानी वैतानी का प्लान तो नहीं करे तुम दोनों? नहीं बोल के भैया। सोचना भी मत, और जहाँ वो लोग बैठे ना वहां तो बिल्कुल मत जाना, ओके? चल। सागर है ना? हेलो। इंस्पेक्शन हो रहा है मेरा? नहीं, टेस्ट। ओहो, टेस्ट, लेकिन किस लिए? लड़का गोरा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा गोरा थोड़ा काला। तो 10 में से फायदे दे, मेरा मतलब 10 में से 5 छी दे दो ना सागर। ओके 6, 10 में से 6 मिलेंगे आपको। ओके, अब हाइट, मेरा मतलब लंबाई। सीधा खड़े हो जाओ।
सेंटीमीटर। वन 83 सेंटीमीटर। 183 सेंटीमीटर लंबा होता है या छोटा? लंबा। निरंजन जी आपके पापा है ना, तो बस उनसे भी लंबा। पापों से भी लंबा, मतलब लंबा है। 10 में से 10। थैंक यू। अब पढ़ाई। अब बताओ कितने तक पढ़ाई की आपने? MBA। MBA 12 से ज्यादा होता है या कम? 12 से थोड़ा सा ज्यादा। कितू सा? 10 में से 9। पैसे। चल अपना बटुआ निकालो। बटुआ? लेकिन क्यों? मुझे लूटने उड़ने का इरादा है क्या? हम क्या लूटेंगे? चल अपना बटुआ दिखाओ। पैसे वैसे है कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं तो शादी के बाद बबली दीदी को भी प्रभा मम्मी जैसा सिर फोड़ना पड़ेगा। ओके ओके पापा, दिखा रहा हूं। इसके पास तो बहुत पैसे हैं। हाँ, 100 की नोट और 500 की भी। अब कुछ बचाएगा? पर्ची में देखो ना। हाँ, दादी ने कहा था ना कि लड़का संस्कारी होना चाहिए। अरे हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और वो चेक कैसे करेंगे? हम पूछ लेते हैं ना बबली दीदी के दूल्हे से। मैनर्स की चौपाइयाँ आती है, गीता के श्लोक आते हैं। ये सब तो नहीं आता मुझे। बिल्कुल भी नहीं आता। 10 में से 0। अच्छा चलो, ये तो बता दो कि मैं टेस्ट में पास हुआ या फेल। पास हो गए, बस ज्यादा अच्छे नंबर नहीं मिले आपको। और आप मैडम, आपने मुझे पास किया या फेल? बताइए, मुझे पास किया या फेल? पहले हम बबली दी से पूछ कर आते हैं, फिर बताएंगे कि तुम पास हुई या फेल। अच्छा, ठीक है ना? हमें बात करनी है बबली से। जी। सब समझते हैं हम। वो चाय तूने जानबूझकर गिराई थी ना? नहीं बाबूजी, मैं घबरा गई थी और चश्मा नहीं पहना था, इसलिए चाय गिर गई। अरे सब समझते हैं तेरे बहाने, लेकिन अब कोई भूल नहीं होनी चाहिए तेरे से। वो लड़का मिलना चाहता है तुझसे, बात करना चाहता है। पुलकित के कमरे में बैठा है, जाकर मिल ले उससे। लेकिन याद रहे, जितना पूछा जाए उसी का जवाब देना बस। अपनी तरफ से 4 बातें जोड़ने की जरूरत नहीं है। और हंसी ठट्टा करने की तो भूल भी मत कर लेना। भले घरों की लड़कियों को ज्यादा मुंह चलाना शोभा नहीं देता। सुन रही है ना? अब तेरी किसी भी हरकत से शिकायत का मौका मत देना हमें। अगर ये रिश्ता टूट गया ना, तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं।
कुछ नहीं। तो फिर क्या रो रही हो? तुम्हारे हाथ से चाय गिर गई इसलिए तुम्हारे पापा ने डांट लगाई ना, है ना? डांट सुनते सुनते ही तो बड़ी हुई हूँ मैं। और वैसे भी बड़ों की डांट का बुरा नहीं लगता मुझे। चाहे कोई जितना मर्जी नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, जितना मर्जी क्यों ना डांट ले, लेकिन कोई ये तो पूछ ले कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और मेरे मार्क्स भी कितने अच्छे आए हैं, फर्स्ट आई हूँ मैं। लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई को छोड़ छाड़ के ये बर्तन चौका करना पड़ेगा क्योंकि बाबूजी चाहते हैं।